औलिया का जिक्र कर रहे हैं, सुल्तानुल औलिया गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। इनके पीर के पीर, पीर के पीर, पीर के पीर, पीर के पीर, कई पीढ़ियों पहले एक बुजुर्ग गुजरे। गौसे आजम के दादा पीरों में एक पीर है सरखैले औलिया व अल-असफिया, शहनशाह तसव्वुफ हजरत सैयदोना जुनैद बगदादी। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में मुरीद आ गया, एक पिंजरे में एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा परिंदा कैद। परिंदा लाकर हजरत की बारगाह में कहा, हजरत ये गिफ्ट, ये तोहफा हदिया है, इसे कबूल कर लीजिए। आपने कबूल किया, खानका में टांग दिया। बड़ा खूबसूरत परिंदा है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल गुजर गए। बाबा जुनैद बगदादी की खानका में एक दिन बड़े सारे मुरीदीन, मोतकिदीन, मुतवस्सिलीन, इरादतमंदों का हुजूम था। कोई मजमा बड़ा जम्मे गफीर जमा था। आप सबसे मुसाफा कर रहे थे, सलाम का जवाब दे रहे थे, मुआनेका कर रहे थे, बगलगीर हो रहे थे, खैरियत तो आफियत पूछ रहे थे, एक दूसरे से महवे गुफ्तगू थे। इतने में आवाज आई, या जुनैद उन्जुर इलैया। आपने इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आवाज आती है मगर बोलने वाला नजर नहीं आता। चंद कदम छड़ी रख के फिर चले, फिर आवाज आई, या जुनैद। आपने फिर देखा, तिवारा, फिर आवाज आई, या जुनैद। आपने ऊपर नजर उठाई तो परिंदा बोल भी रहा है, रो भी रहा है। परिंदा बोल भी रहा है और रो भी रहा है। करीब गए, जाकर कहा, तू मेरी खानका में 2 साल से रहता है, कभी नहीं बोला क्या तुझे आबोदाने की तकलीफ? कहा नहीं, आबोदाना मुझे खूब मिलता है, शहर होकर खाता हूं। का फिर आज रोने की वजह बता। रोने की, सुनो, रोने की वजह बता। कभी नहीं बोला, आज क्यों बोला? कहा, ए जुनैद, आज मजमा देखकर, भीड़ देखकर, तुम्हारे अपनों को देखकर, इरादतमंदों को देखकर, मुरीदीन, मुतकिदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, आइज़ा, अहबाब, रिश्तेदारों का जम्मे गफीर मैंने देखा। तुम्हारी भीड़ को देखकर मुझे मेरे हमजिन्स परिंदों की सोहबत याद आ गई। जैसे आपके ये मुरीद आजाद हैं, काश मैं भी आजाद होता, तो जैसे आप अपनों में मिल रहे हैं, मैं भी हम जिनसों परिंदों में ऐसे ही मिलता, ऐसे ही बगलगीर होता, ऐसे ही मैं बेगुफ्तगू होता, मसरत शादमानी की जिंदगी गुजारता। ऐ जुनैद, मैं चाहता हूं आप मुझे पिंजरे से आजाद कर दें। लहजे में इतना दर्द था, उसकी बात कहने में इतना दर्द था कि मुझे भी उस पर तरस आ गया। और मैंने पिंजरे का खिड़की खोली, उसको आजाद कर दिया। वो उड़ गया। उड़ने के बाद दरख्त की शाख पे बैठ गया। जैसे ही जुनैद बगदादी पिंजरा बंद करके चले तो उसने आवाज दी, जुनैद, मेरे चंद आंसू देख के आप धोखे में आ गए? मेरे कहने पर मुझे आसानी से आजाद कर दिया? मेरे आंसू देखकर आप फरेब में आ गए, आजाद कर दिया? बोले, हाँ, तेरे दर्द था, तू बड़ा बिलक रहा था, बड़ा सिसक रहा था, इसलिए मुझे तरस आ गया, मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहा, जुनैद, तुमने तो आजाद कर दिया, मगर ये जो मजमा तुम्हारे मुरीदों का, मोतकिदीन का आया है ना, मुझे तो आपने आजाद कर दिया, एहसान किया, मगर इनको मेरी बात पहुंचा दो, मैं इनको कुछ सबक सुनाना चाहता हूं। परिंदा बंदे से कह रहा, अदना मखलूक आला मखलूक से कह रही है, मेरी ये बात अपने इन मुरीदों तक पहुंचा दो। जुनैद ने तवज्जो की, कहने लगी, बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, क्या बात है?
कहा जुनैद तुमने मुझ पर तरस खाया, तुमने मुझ पर रहम किया, करम किया, मेरे चंद आंसू देखकर, मेरे बिलकने सिसकने को देखकर आजाद कर दिया, मेहरबानी। मगर आजाद तो कर दिया, मगर मुझसे पूछो कि मैं 2 साल तक पिंजरे में बंद क्यों रहा हूं? ये पिंजरे की जेल क्यों काटी है 2 साल मैंने? अल्लाह। जुनैद ने कहा बताइए। कहने लगा परिंदा कि मैं और मेरी मादा और मेरे हमजिन सारे परिंदे सुबह सवेरे आबोदाने की तलाश में एक गोल बनाकर, एक भीड़ की झुरमुट लगाकर दाबोदाने की तलाश में एक मैदान से गुजरे। वहां गल्ले की फरावानी थी, जखीरा पड़ा हुआ था, हम सब वहीं उतर गए। हमने गल्ला ज्यादा देखा, आबोदाना ज्यादा देखा, हम उसके खाने में इतने महब हो गए, इतने मुस्तगरक हो गए, इतने सरगर्दा हो गए कि हम अल्लाह का नाम लेना भूल गए। अल्लाह का नाम लेना, जोर से बोलो, अल्लाह का नाम लेना, हाँ भूल गए, अल्लाह का नाम लेना भूल गए। इतने में सयाद आया, शिकारी आया, जाल फेंका, सारे साथी उड़ गए, यहां तक कि मेरी मादा, मेरे बच्चे भी उड़ गए और मैं कैद हो गया। ए जुनैद ये तो सुनो, मैंने एक लम्हे के लिए अल्लाह का नाम ना लिया, मुझे 2 साल जेल काटनी पड़ी है। और जो लोग पूरी जिंदगी अल्लाह का नाम नहीं लेते, मेरा ये पैगाम उनको सुना दो, बता दो, पता नहीं कि जहन्नम में उन्हें कितने 1000 साल रहना पड़ेगा। जी, परिंदों का तो ये हाल है। हम बंदे होकर मस्जिद में जुमे में जाते हैं और फिर भी बड़ी जल्दी जल्दी उठा बैठी की और जल्दी से भाग आते हैं। नमाजों की पाबंदी करो। अच्छा माशाल्लाह, ये अरकान कमेटी है। देखो हमारी तकरीर का टाइम तो खत्म हो गया, बस मैं तर्जमा ही करने वाला था कुरान की आयत का। हाफिज सोहराब आलम, मोहम्मद सुभान साहब, मोहम्मद रिहान साहब, मोहम्मद जावेद भाई, मोहम्मद साले साहब, मोहम्मद कैफ, और इनके अलावा जिन हजरात ने भी हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए, सबकी जान में बरकत अता फरमाए, माल में बरकत अता फरमाए, हाल में, काल में, मकान में, दुकान में, धंधों में, खेती में, खलियान में, ईमान में, अमल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। कोई बीमार हो अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। हैं तो परिंदे तो अल्लाह से इतना डरते हैं और बंदे नहीं डरते। अब कुरान की आयत समझ में आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, वो लोग जो दुनिया में नेक अमल करें, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, क्या करें? नेक अमल को सभी जानते हैं, बुरे अमल को भी। अरे जोर जोर से बोलो भाई। अच्छा कोई शराब पीता तो क्या नेक समझ के पीता है? नेकी समझ के पीता है? जुआ खेलता तो, सट्टा, चर्स, अफीम, गांजा, सुल्फा, अफीम, हीरोइन, अरे बोलो भाई, ये जितना भी नशा करता है हराम समझ के करता है या सवाब समझ के करता है? और नमाज, अरे बोलो यार जोर से बोलो, नेक काम समझ के। रोजा, अरे बोलो कुरान की तिलावत, दरूद शरीफ, कलमा शरीफ, लाहौल, अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माँ बाप की खिदमत, भूखों को खाना। इसलिए सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है कुरान में मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, वो लोग जो दुनिया में नेक अमल करें, वो मर्द हो या औरत हो। जी, मर्द हो या औरत हो। जोर से बोले, बहनें भी सुन रही होंगी, मर्द हो या औरत हो। बहुवा मोमिनुल, मगर वो ईमान वाले हो। जी, कैसे हो? ईमान वाले हो। अल्लाह आलिमुल गैब है ना? अरे बोलो भाई, उसे आगे पीछे का पता है ना? बस इतना ही काफी था उसके लिए तो कहना कि जो नेक अमल करें वो मेरे हैं, मगर नहीं, इसके बाद भी उसने कैद लगाई, वो ईमान वाले हो। कैसे हो? ईमान वाले। उसे पता था कि ऐसा अमल करने वाले बेईमान भी होंगे। जी, ऐसा अमल करने वाले, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ेंगे मगर ईमान, तालियां होंगी मगर ईमान
टोपियां होंगी मगर ईमान, हमामे होंगे मगर ईमान, तस्बीहें घुमाएंगे मगर ईमान, हज करेंगे मगर ईमान, अरे बोलो कुरान पढ़ेंगे मगर ईमान, अरे बोलो भाई तबलीगे करेंगे मगर ईमान। इसलिए अल्लाह ने कैद लगा दी, वो मर्द हो या औरत हो, नेक काम करता हो, वो ईमान वाला हो। कैसा हो? ईमान वाला। जोर से बोलो। ईमान वाला। यानी कि नमाज पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, कुरान पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, तस्बीह पढ़ने वाला, दरूद शरीफ पढ़ने वाला, कलमा शरीफ का बिर्द करने वाला, तहज्जुद और इशराक पढ़ने वाला, 5 वक्त टाइम पर नमाज अदा करने वाला, आयतल कुर्सी की तिलावत, सूरह यासीन, सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला, मर्द हो या औरत हो, बड़ों की तौकीर करने वाला, छोटों पर शफकत करने वाला, पड़ोसियों का हक अदा करने वाला, मर्द हो या औरत हो, भूखे को खाना खिलाने वाला, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला, मर्द हो या औरत हो, वो ईमान वाला हो। जब वो दुनिया से चले जाते हैं, एक ऐलान होता है, फुला का इंतकाल हो गया। होता कि नहीं? शराबी मरता तब, जोर से बोलो, चोर मरता है, नेताजी मरते हैं, मौलाना जी मरते हैं, हाफिज साहब, कारी साहब, मौलाना साहब, बोलो, नाथ खां, मुकर्रिर, अदीब, शहीद, जो भी मरता, क्या होता? फुला का इंतकाल हो गया। मतलब क्या होता है कि वो मर गए, यही तो मतलब होता है। वो भाषा अलग अलग होती है बस। कोई कहता भाई इंतकाल हो गया, कोई कहता विशाल हो गया, कोई कहता वफात हो गई, कोई कहता मृत्यु हो गई, कोई कहता एक्सपायर हो गया, कोई कहता है उसकी डेथ हो गई, मगर मतलब एक ही है ना। अब सुनिए कुरान का फैसला, क्योंकि हमारा अकीदा कुरान से बना है। हमारा अकीदा, जोर से बोलो, ये उन लोगों के लिए मैं घेर के जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं कब्र पे जाके ये मिट्टी को पूजते हैं, मिट्टी से मांगते हैं, मुर्दा से मांगते हैं, वो ना देने वालों से मांगते हैं। मगर अब कुरान का फतवा मैं सुना रहा हूं, सुनना है ना। अल्लाह कहता नेक काम करने वाला मर्द हो या औरत हो, ईमान पर जिंदगी गुजरी, ईमान पर उसको मौत आई। दुनिया वाले कहते हैं वो मर गया, वो मिट गया, फना हो गया, खत्म हो गया, विशाल हो गया, इंतकाल कर गया। मगर ए अल्लाह तू क्या कहता है? अल्लाह फरमाता फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। ओ मुर्दा कहने वालों, मिट्टी का ढेर कहने वालों, फना कहने वालों, मिटना कहने वालों, तबाह बर्बाद कहने वालों, सुनो मेरा ऐलान सुनो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जिसने नेक अमल किया, ईमान पे मौत आई, वो मरा नहीं। अल्लाह फरमाता मैंने उसको कब्र में पाकीज़ा जिंदगी अता कर दी। अब मुल्ला कहता है कब्र वाला मुर्दा है, और अल्लाह कहता है, बोलो ना, अल्लाह कहता है मुर्दा नहीं जिंदा है जी। अरे अल्लाह क्या कहता है? और मुल्ला कहता है माज़अल्लाह उसने तो किसी को नहीं छोड़ा। वली तो चलो बहुत नीचे की बात है, उसने तो नबी तक नहीं छोड़ा। वो तो कहता नबी, अली, वली, कुतुब, अब्दाल, औताद, अशफिया, अतकिया, रोजाबा, नोकाबा, ये सारे जितने भी हैं सब के सब मरकर मिट्टी में मिल गए। अब तुम जवाब सुनो, तुम कहना तेरा नबी मरा होगा, हमारा नबी तो, जोर से बोलो भाई, हमारा नबी तो, हमारा नबी तो, क्योंकि हमारे आला हजरत ने इसीलिए डंके की चोट पे कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। अच्छा इनके यहाँ एक कायदा पढ़ाया था, आखिरी बात कर रहा हूं मैं, कि जो चीज सामने ना हो, हाजिर ना हो, वो मानी नहीं जाएगी, उसका वजूद खत्म हो जाता, मर जाती है, खत्म हो जाती है, मिट जाती है, ये कायदा है। अच्छा अब मैं बड़ा प्यारा सवाल देता हूं जो हर बंदे की समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। मगरिब से पहले सूरज था, मगरिब से पहले, सब बोलो नहीं था, झूठ बोल रहा हूं मैं? अच्छा जिसकी समझ में आ रही हो, मैं सही कह रहा हूं तो वो बोले, और जो कह रहे हो कि मौलाना झूठ बोल रहे तो ना बोले। मगरिब से पहले, मगरिब होते होते टाइम सूरज कहां गया?
कहां गया? छुप गया। क्या हो गया? छुप गया। अब चांद है, सितारे, सुबह सूरज निकलते निकलते इनकी रोशनी खत्म हो जाए, कहां जाएंगे? छुप जाएंगे। अब ये कहते हैं नबी मर गए, अली मर गए, वली, गौस, ख्वाजा सब मर गए। हम कहते मरे मरे नहीं, छुपे हैं। क्योंकि अब उनसे पूछो कि सूरज था अब कहां है, तो वो कहेगा छुप गया। तो कहा छुपना नहीं कह, क्योंकि सूरज दिख ही नहीं रहा, तो अब कह के मर गया। क्योंकि नबी, तू कहता नबी दिख नहीं रहे, जिंदा होते तो नजर आते, हाजिर होते तो नजर आते, नाजिर होते तो नजर आते, मौजूद होते तो नजर आते। अब दिख नहीं रहे, इसलिए मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। तो अब सूरज भी नजर नहीं आता, कै सूरज मर गया। दिन में कहना सितारे मर गए, चांद मर गया, मगर नहीं कहेगा, क्या कहेगा? सूरज छुप गया, चांद छुप गया, सितारे छुप गए। क्योंकि वो जानता है कि सूरज को मरना कहेंगे तो सुबह निकलेगा नहीं, चांद को मरना कहेंगे तो रात को निकलेगा नहीं। इसलिए कि मरना और है और छुपना, मरना और है और छुपना। इसीलिए आला हजरत दो कस्में उठा रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, खुदा की कसम नबी तुम जिंदा हो, तू जिंदा है वल्लाह, खुदा की कसम नबी तू जिंदा है। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी मरे नहीं हैं, हमारी नजर से छुपे हैं। हमारी नजरों से, जोर से बोलो भाई, हमारी नजरों से छुपे। और छुपे कैसे हैं? फिर उस शाख का जवाब सुनो, दीवानों का जवाब सुनो। अगर दूर देखना हो छुपा हुआ तो गुंबदे खजरा में मदीने में है, और करीब देखना हो तो हर सुन्नी के सीने में है। हर सुन्नी के सीने में। शेर सुना के जा रहा हूं मैं आपको, याद रखें, फिर कभी आना होगा तो खिदमत ज्यादा हो जाएगी। जोर से बोलो, वो अल्लाह अता करने वाला, वो अल्लाह नबी दिलाने वाले, देने वाला अल्लाह है, दिलाने वाले रसूलुल्लाह है। जोर से बोलो भाई, अगर नबी नहीं आते तो कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता ना। ये सब कुछ किसके सदके में मिला? नबी के सदके में मिला। ये जान, माल, औलाद, दौलत, धन, जानवर, बोलो भाई, मकान, दुकान, खेती, खलियान, सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात, सब किसके सदके में मिला? शान, अजमत, इकबाल, दबदबा, जाह, हशम, शोहरत, तरक्की किसके सदके में मिली? बोलो भाई, ये नौकरियां, ये सर्विस, ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये भट्टे किसके सदके में मिले? जोर से बोलो भाई। ये बाइक, ये फोर व्हीलर, ये बिलोरो, ये फॉर्च्यूनर, बोलो भाई, ये ट्रक, 10 टायरा, 12 टायरा, 22 टायरा किसके सदके में मिले? अरे बोलो भाई, ये इल्म, ये जहानत, ये फतानत, ये अक्ल, ये शऊर, ये सोसाइटी किसके सदके में मिली? नबी के देने वाला अल्लाह ही है, मगर जिसके सदके में मिले हैं वो आमिना के लाल रसूलुल्लाह है, वो हुसैन के नाना हैं, वो फातिमा के अब्बा हैं। आखिरी शेर सुनते, देखता हूँ कितने लोग कैच करते हैं। सुभान अल्लाह बोले। इज्जत मिली, दीन मिला और खुदा मिला। इज्जत मिली, दीन मिला और खुदा मिला, सदके में मुस्तफा के क्या क्या नहीं मिला, सदके में मुस्तफा के क्या क्या नहीं मिला। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता। नहीं समझ रहे शेर को? ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता,
जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को आना नहीं मिला, दोबारा उस फरिश्ते को आना नहीं मिला। तो हमारे नबी, यार जोर से बोलो, जो कौम नबी को मुर्दा कहे वो कौम मुर्दा, उसका ईमान, उसका अमल, उसकी इबादत, उसकी तबलीग, उसकी तस्बीह, उसकी जमातें, उसका हर अमल मुर्दा है। हमारा डंके की चोट पर ऐलान है, हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हमारे नबी गुंबद खजरा में आज भी जिंदा है, और जो कौम नबी को जिंदा मानती है उनके गुलाम भी जिंदा हैं। बस पहलुए मुस्तफा में लेटे हुए सिद्दीक अकबर जिंदा हैं, बाईं तरफ लेटे हुए फारूक आजम भी जिंदा हैं, जन्नतुल बकी में लेटे हुए उस्मान गनी जिंदा हैं, नजफ अशरफ में अपनी कब्र में मौला अली जिंदा है, करबला में हुसैन आजम जिंदा हैं, बुखारा में वहीदुद्दीन जिंदा हैं, बगदाद में गौसे आजम जिंदा है, अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है, कलियर में साबिर पाक जिंदा है, महरौली में कुतुबुल अख्ताब जिंदा है, दिल्ली में निजामुद्दीन जिंदा है, मसौली में शाह इस्माइल जिंदा है, मक्कनपुर में शाह बदिउद्दीन जिंदा है, इलाहाबाद में शाह मुनव्वर अली जिंदा है, रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह जिंदा है, बदायूं में छोटी बड़ी सरकार जिंदा है, बंबई में जाकर देख लो समंदर के बीच में लेटे हुए अली हाजी जिंदा है, अहमदाबाद में लेटे हुए शाह आलम कुतुबे आलम जिंदा है, करीब में लेटे हुए महरेरा में शाह बरकतुल्लाह जिंदा है। और अगर यकीन ना आए तो सफर के महीने में बरेली चले जाना, पता लग जाएगा वहां लेटे हुए आला हजरत आजम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती में नबी का अब जिंदा ले भी सकता है और दे भी। मुर्दों के यहाँ न लिया जाता है ना, वो मुर्दे हैं न लेते हैं ना, जिंदा है हमारे कब्र वाले भी, हम देते भी हैं, और जोर से बोलो, देते भी हैं, हम उनके यहाँ नजराने देते हैं, वो हमें कब्र से दुआ देते हैं। हमारा लेन देन सलाम कलाम हमारा बंद नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जारी है और हमेशा जारी रहेगा। मैंने बहुत तकरीर कर दी, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मेरे जुमले सुने, नमाज पढ़े। क्या करें? जोर से बोलो। पढ़ेंगे सिर्फ जुमे की 5 टाइम की। कितनी? घर में कुरान शरीफ पढ़ी हुई माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सिर्फ ज्यादा ना सही कम से कम 2 रुकू या 1 रुकू रोजाना कुरान की तिलावत करो, फिर देखो घर में कितनी बरकतें आती हैं। अच्छा, ये मौलाना लोगों की 3-4 हजार 5 हजार तनख्वाह, इनके यहाँ बरकत कहां से आ रही है? ये कुरान की बरकत। जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर 40-45 हजार लेता है, फिर भी कहता मैं कर्जे में हूं। क्या कहता है?